जी। और आप सब कैसे हो? भगवान कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं, खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। अब करो अपने ब्लॉग की शुरुआत 10:30 बजे। गुड़िया की छुट्टी है, गुड़िया घर पे है। गुड़िया की क्या, सभी की छुट्टी। आज है संडे, तो ये भी घर पे ही है। मैंने खाना वाना बना दिया था, खाना मेरा बिल्कुल तैयार रखा था। पनीर की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, और ये अब अड़ चुकी है कि अब तो खा लूंगी, दोपहर में इसको नहीं खाऊंगी। मैंने सोचा कि एक बारी बना के धर देती हूँ, सुबह का नाश्ता भी और दोपहर का लंच भी। तो अड़गी की नहीं खाऊंगी। आज इसने अपनी डिमांड रखी है, अब देखो इसकी डिमांड मैं पूरी करती हूँ या नहीं करती। और मेरे पीछे आज इन लोगों ने क्या किया मैं आपको दिखाऊं। ये दिख रहा है पीछे, ये दिख रहा है पीछे टेबल पर क्या रखा है, दिखाई देगा? ये मेरे अरमान तोड़ दिया आज इन्होंने। ये देखो, दिखाऊं? कहाँ है बेटा, जा। ये देखो, ये तोड़ दिया आज मेरे से बिना परमिशन लिए। इन्होंने आज पेड़ को उजाड़ दिया। उस पर बच रहा है सिर्फ एक अमरूद अब। और अमरूद देखो, है ना? ये कितने दिन का पेड़ था? 2 साल का पेड़ था ये। 2 साल के पेड़ पे अमरूद हमारे इस पे इतने बढ़िया अमरूद लगे, इतने मोटे मोटे अमरूद हैं। एक अमरूद एक इंसान खा नहीं सकता, इतने मोटे मोटे ही अमरूद है। तो भाई आज इन्होंने ये तोड़ दिए। इन पे इनकी नजर तो मेरी रहती थी रोज, पर मेरे को अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चल 2 तो लगे रहने देती हूँ। अभी एक बच रहा उसको, वो भी छोटा सा, उसको लगेगा अभी टाइम। तो मैंने कहा भाई उसको तो कोई छेड़ना भी मत अभी। तो ये भाई ये दोनों तोड़ दिया आज। अमरूद हो चुका है बिल्कुल कंगाल, और उससे ज्यादा मेरा दिल टूट चुका है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी अब उसको तोड़ना। मैं बार बार जाती थी, उसको देखती थी और खुश हो जाती। पता है क्या मेरे को इतना बढ़िया लगता है कि मैंने कहा ये 2 साल पहले मैंने लगाया था, छोटा सा पेड़ था, और फिर इसमें कभी खाद डालती थी, कभी पानी डालती थी, पीले पत्ते उतारती, तो इतना बढ़िया लगता था मेरे को। और जब इसमें फल आए ना, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना, मतलब फूल देख के ही मैं खुश थी कि फूल, इस पे फूल आ गए छोटे छोटे। तो वो फूल एक बार आए तो गिर गए, फिर दूसरी बार उस पर फूल आए और फूलों की बन चुकी थी छोटी छोटी अमरूद की कलियां इतनी इतनी। उसके बाद फिर क्या हुआ, शायद मैं बता भी चुकी हूँ ये वीडियो में पहले। जो हमारे भैया आते हैं तो इसमें लग गए थे कीड़े। कीड़े तो और पेड़ में थे, अमरूद में तो इतने थे नहीं। तो भैया आए, भैया को बोला मैंने कि भैया इसमें कीड़े लग रहे। अब भैया ने क्या किया, उनकी भी गलती नहीं, गलती उनकी कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि उनको भी ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इतने अमरूद आ रहे थे जब से अब तक इस पे इतने अमरूद नहीं है। ये बात है पिछले साल की। तो उनको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने उस पर स्प्रे कर दिया दवाई का, जो दवाई डालते हैं कीटनाशक, उसका स्प्रे कर दिया। जैसे ही स्प्रे किया और वो बेचारे सारे अमरूद पता है क्या हुए, गिरे तो है नहीं, काले हो गए। इतने इतने से थे वो सारे काले हो गए वहां। तो भाई गुड़िया की डिमांड है, गुड़िया की डिमांड मुझे आज तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 दिन से इसका मनपसंद खाना कुछ नहीं बना। बस जो घर में बनना, बेचारी अपना आंख मुंह मूंद के अपना खा लेती है, उसको ही कुछ नहीं बोला। फिर इसने आज मेरे को बोला क्या खाएगी तू? ये बैठी, मैं दिखाती हूँ, इसके दर्शन कराती हूँ। क्या खाएगी तू? हर्षी पहल दो, थोड़े से ना कर्टन बंद कर। गोभी की पूरी है, गोभी की पूरी ढंग से बोल रहे, नहीं तो चपेट पड़ेगी। गोभी की पूरी। तो इसकी डिमांड है गोभी की पूड़ी बनाओ। अब इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी गोभी की पूड़ी। मैंने सोचा कि यार खाना तो बन ही गया, क्या बनाऊं, पर वही बात है ना, जब डिमांड रखी है बच्ची ने तो माता का तो फर्ज बनता है भाई पूरी करने का। आज फिर मैंने गलती कर दी। गलती क्या कर दी, मैंने वीडियो बना ली पर माइक नहीं लिया। अब भाई मैं माइक लेती हूँ। तो भाई पता है क्या हुआ, भूल चुकी थी, याद ही नहीं रहता मेरे, में भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों याद ही नहीं रहता। कुछ थोड़े बहुत कपड़े थे, मैंने मशीन भी लगाई है, कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे, कुछ धुल चुके हैं, कुछ रह रहे हैं, तो मशीन भी लगा रखी है। उधर खाना भी बन चुका है। ब्लॉग तो मुझे खाने पीने का हर चीज का अपना बनाना है, पर थोड़ा सा ना अभी नहीं सेट हो पा रहा मेरा, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, अभी वही वाली चीजें जो घर पे हुई थी, घर गई थी, जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे हैं उनको पता है कि जब मैं घर गई थी किस रीजन की वजह से गई थी और क्या था क्या नहीं। तो उन्हीं चीजों में भी थोड़ा दिमाग अटका पड़ा है, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही। पर हाँ, काम है, डालना तो पड़ेगा। अभी इतनी बड़ी वो तो होनी, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर है, आप लोग मेरे को जानते हैं कि मेरा चेहरा जाना पहचाना, भाई अनजान हूं मैं आप लोगों के लिए। आप मेरे को कुछ नहीं जानते हो, ना मेरे को कोई पहचानता। तो मैं डालूंगी, आप लोगों के टच में रहूंगी, तभी आप मुझे जानोगे, थोड़ा बहुत पहचानोगे। तो भाई प्लीज सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा भी बना रही हूँ अभी बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी, पर थोड़ा कुछ चीजें और वहां अभी है, वो है मेरे घर की, मेरे मतलब बिहार की हैं कुछ चीजें अभी भी वहां पे चल रही हैं। वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, अभी नॉर्मल नहीं है वहां कुछ भी, क्योंकि पापा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सबको
पता ही है वो प्रॉपर, तो मैंने वो चीज नहीं बताई, पर वो क्या बताऊं, बस ठीक है जो भी हुआ जैसे हुआ, जो भगवान चाहता है होता तो वही है। तो भाई नहीं बना पा रही हूँ, जब से नहीं सेट बैठ पा रहा मेरा रूटीन, कितनी कोशिश कर लेती हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, जैसे भी कर रही है इसी में सपोर्ट करो, और आगे से आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी। दोनों माँ बेटी हम लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, तो करूंगी आगे से भी, ऐसा नहीं कि करूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। लाइव भी आती हूँ थोड़ा बहुत, तो प्लीज थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक वाइक करो, तो उससे ही होगा भाई। देखो कोई ऐसा तो कोई किसी को जानता नहीं है, पर मैं जब वीडियो डालती हूँ तो आप थोड़ा सा बस यही है कि सब्सक्राइब वगैरह कर दो मेरे चैनल को, वो ही आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भाई अब मेरे को बनानी है गुड़िया के लिए गोभी की पूड़ी। ये पनीर की सब्जी और रोटी खाएगी नहीं, तो गोभी की पूड़ी बनाना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि वो मेरी बेटी है। है बेटी, इधर आ जा। तो भाई खाएगी तो गोभी की पूड़ी है। वैसे तो खाएगी नहीं, क्योंकि ये भी वो है ना, क्या है ये, हट्टी है ये, हट पे आगी तो आगी। आज मतलब गोभी की पूड़ी चाहिए तो चाहिए, तो बस थोड़ा ना हट कर देती है कभी कभी, उसी वजह से इसको थोड़ा सा मैं फटकार भी देती हूँ। कहीं फिर सोचती हूँ कि यार इसको डांटा क्यों, पर डांट देती हूँ, क्योंकि नहीं, जब दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ बोल नहीं सकते, फिर जो हमारे पास होता है ना, वो पूरी फ्रस्ट्रेशन, पूरी भड़ास उन्हीं के ऊपर निकलती है। तो मेरी भी कभी कभी निकल जाती है, और सबसे ज्यादा निकलती है किसके ऊपर निकलती है सबसे ज्यादा? गुड़िया की। तो भाई पता है क्या, कुछ लोगों को ना दूसरों की तकलीफ दिखाई नहीं देती, बस खुद की तकलीफ दिखाई देती है। जब वह चीज जब दूसरों पे होती है ना, तो उनको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फालतू की नौटंकी कर रहे हैं लोग, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ लोगों के की नौटंकियां हैं, ड्रामे हैं, झूठ है, ऐसा लगता है लोगों को। पर वही है ना, हर कोई तो ऐसा है नहीं, पर हाँ कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको दूसरों का दुख नहीं दिखाई देता। पर मेन चीज पता है क्या, जब वही प्रॉब्लम उसी प्रॉब्लम में वो खुद फंसते हैं ना, तब उनकी वाट लग जाती है, तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि क्या है क्या नहीं। इसी वजह से पता है क्या, अपनी तो है ही, दूसरों की भी दिक्कत को दिक्कत समझना चाहिए इंसान को। मैंने कुछ लोग तो ऐसे देखे हैं, सच्ची बता रही ईमानदारी से, कभी कभी ना इतनी तकलीफ होती है सुन देख के कि लोग यार ऐसे कैसे होते हैं। और सबसे ज्यादा तो ये लोग पता है कौन होते हैं, ये अपने ही होते हैं, जिनको ये लगता है अगर तुम कितनी बड़ी मुसीबत में, कोई किसी को बीमारी है या कुछ भी है, तो अपने जानने वालों को ऐसा लगता है कि यार ये तो नौटंकी कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, कुछ भी ना है इसको तो। पर वो जब वही मुसीबत वो उनके गले पड़ती है ना, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आके उनको सपोर्ट देने लगे। तो ऐसा कैसे होगा भाई? क्योंकि पता है क्या, ऊपर इंसान से चीजें छुपा सकते हो तुम, भगवान से तो कुछ नहीं छुपा सकते, है ना। भगवान की आंखों, वही वाली बात है कि इंसान की आंखों से बच जाओगे, भगवान की आंखों से नहीं बचोगे। तो जब उस चीज में, उसी भंवर में वो खुद फंस जाते हैं ना, तो फिर उनकी नानी याद आ जाती है। फिर उनको लगता है कि हाँ यार सच में इंसान को परेशानी थी, सच में प्रॉब्लम थी, कोई झूठ नहीं था, कोई नौटंकी नहीं थी। नहीं तो पता है आजकल का जमाना कैसा है, मेरी तकलीफ और दूसरों की तकलीफ, नौटंकी और ड्रामा दिखता है लोगों को। और ये कौन होते हैं? ये सबसे ज्यादा होते हैं अपने खुद के। तो भाई मेरा तो मानना ये है कि अपनी भी तकलीफों को समझो, और अपने से ज्यादा परेशानी समझो, उनके साथ रहो। सुख में भले ही किसी के साथ मत रहो, दुख में हमेशा साथ खड़े रहो, अपना हो या पराया। जितना तुम कर सकते हो उतना करो। ऐसा नहीं कि हर जगह पैसे की जरूरत ही होती है कि पैसे से ही तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत पता है किस चीज की होती है? जब वो परेशानी में होता है ना, मोरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हाँ कोई इंसान आके उसको ये कहेगी तू टेंशन मत ले, इतना परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। पर मैंने तो ये देखा है ऐसे टाइम पर तो लोग ना और धक्का देते हैं कि चल दूसरे को इसको ही फेंकते हैं, ये तो पहले से टूटा फूटा पड़ा है, इसको और तोड़ो। तो भाई ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मैं बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी ऐसी की तैसी में जाओ दूसरे, अब उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना ऊपर वाले पर ध्यान रखते हैं और अपने काम को। देखो मेरी मम्मी बोल रही थी कि पता नहीं इसकी विश पूरी हो गया नहीं, ये देख लो मैं अपनी मम्मी से बनवाई नहीं लग गई कि गोभी की पूड़ियाँ। देखो ये बन रही है, गोभी की पूड़ियाँ बन रही। ये गोभी मैंने कस कर रखी कि कोई और नहीं खाएगा, सिर्फ यही खाएगी। इसके लिए बनाऊंगी 2 पूड़ी, 2 में से ये रही गोभी। डाउट नहीं करने का। हाँ, सच्ची में गोभी की पूड़ी बना रही हूँ भाई।
करारी करारी सेक कर दूंगी अपनी बेटी को। मैंने कहा चल बना देती हूँ। तो भाई ठीक है, हम अपनी पुत्री को वो पकौड़ी कह रही वो की पूड़ियाँ खिलाते हैं, आप भी खाओ। और बन चुकी है पूड़ियाँ हमारी पुत्री के लिए। हम अपनी पुत्री को पूड़ियाँ दे के आ रहे। पूड़ी खाएगी, ये खाएगी पूड़ी कब? 1:30 बजे ये बैठ गई। ये गांव का आनंद ले रही है पूरा। इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ रहा है फोल्डिंग पे बैठने का। अब मैंने अपनी नकली धूप भी लगा रखी है। नकली धूप लग रही है, ये देखो दिखेगी भी नहीं। नकली धूप लग रही है, फोल्डिंग पे बैठी है। फोल्डिंग पे से उठने का नाम नहीं ले रही। 3 दिन हो गए इसी पर डेरा डाल रखा है इसने। ये बैठी है, ये देखो पूड़ियों के साथ। कुछ और भी चाहिएगा तो काका मंगवाऊं तेरे लिए? तो गाइस अब हम इसी के साथ मेरी आधी पूड़ी के साथ अपने व्लॉग को खत्म कर रहे हैं। और मेरी मम्मी का चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट भी कर देना। बाय गाइस, जय महादेव, राधे राधे। राधे राधे, बाय गाइस। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। और कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ।